नमस्कार दोस्तों, आज देखेंगे कि जो आपका पावर केबल है उसका लगिंग कैसे करते हैं, क्लैंपिंग कैसे करते हैं और आपका जो टर्मिनल है, जो पावर टर्मिनल है उसमें इंडस्ट्री में कैसे टर्मिनेशन करते हैं, नट बोल्ट का साइज कैसे होना चाहिए, कितना टाइट करना है और किस तरीका से टाइट करना है। आज उसका स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर इलेक्ट्रीशियन को ये जानना बहुत जरूरी है कि आपने लगिंग कैसे करते हैं, केबल को कैसे मूवमेंट करेंगे, कैसे मोड़ेंगे, कहां से लॉक होगा, कहां से क्लैंपिंग होगा, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। तो यहाँ पर देख लीजिए, हम लोग आ गए हैं लाइव प्रैक्टिकल में। यहाँ पर देख सकते हैं केबल को हमने क्या है, लॉक का साइज लेके उसका जो ऊपर का इंसुलेशन है उसको निकाल दे रहे हैं। जो कंडक्टर का इंसुलेशन है उसको हमने क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिमूव कर रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए, आपको इस तरह से बराबर देखिए, बराबर लॉक से मेजरमेंट लेके आपको काटना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कहीं से भी आपने काट के उसको इंसुलेशन को रिमूव कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। लॉक का साइज से आपको लेना पड़ेगा। और यहाँ पर देख लीजिए, लॉक को आपने इस तरह से लगाना है। और आपका हाइड्रोलिक क्लैंपिंग मशीन हो या आपका मैनुअली क्लैंपिंग मशीन हो या गियर वाला क्लैंपिंग मशीन हो, तो आपको प्रॉपर डाया लगा के, जो क्लैंपिंग मशीन का बीट है या डाया है, और डाया प्रॉपरली लगा के आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लैंपिंग करना है। हर साइज का डाया अवेलेबल रहता है, क्लैंपिंग मशीन का साथ आता है। तो आप देख लीजिए, आपका मान के चले 50 का अगर आपने लग मार रहे हैं तो 50 का डाया लगाइए, 70 का मारते हो 70 का लगाइए, 95 का है तो 95 का, जो भी mm का आपने लॉग लगा रहे तो उसी mm का आपका क्या होना चाहिए, डाया भी होना चाहिए। तो देख लीजिए, यहाँ पर ये गियर वाला आपका क्लैंपिंग मशीन है, बड़ा इजीली बड़ा बड़ा केबल को भी एक आदमी मार सकते हैं। लेकिन थोड़ा ये मशीन, ये जो क्लैंपिंग मशीन है इतना सक्सेसफुल नहीं है, फिर भी ठीक है। तो देख लीजिए, आज बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो लगिंग हो रहा है, यहाँ पर मेन चीज लगिंग बहुत बड़ा चीज होता है। लगिंग अगर प्रॉपर ढंग से नहीं होगा तो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस करेगा बाद में आपका रनिंग कंडीशन में। तो इसीलिए लगिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सीनियर टेक्नीशियन का काम है कि मुझे कितना उसको कैसे लगिंग करूं कि ये दोबारा जिंदगी में कभी हीटिंग ना हो, ये मेन थिंकिंग रहता है। तो आपको एक चीज को जानना है कि क्लैंपिंग कैसे किया जाए। हो सकता है आपने 50 का लग में आपने 35 का मार रहे हैं बीट, तो उसमें भी क्या ना कंडीशन होता है। प्रॉपर लॉक का साइज होना चाहिए, प्रॉपर कंडक्टर का साइज के हिसाब से लॉक का साइज होना चाहिए। और जो लॉक आ रहा है उसका जो मोटाई है वो भी बराबर रहना चाहिए, और ए ग्रेड का आपका लॉक होना चाहिए। इसके बाद देख लीजिए, डबल रेंज का साथ आपने इस तरह से ड्रेसिंग करके देख लीजिए, हमने मेजरमेंट लेके काटे थे, लगिंग कर लिए थे। लगिंग करने के बाद सबको टेप मार दिए हैं। टेप मारने के बाद यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर चल रहा है टाइटनेस वार। टाइटनेस वार बहुत जरूरी है, इसमें आपने डबल पाना लगा के टाइटनेस करिएगा। और आप प्लेन वाशर का ऊपर स्प्रिंग वाशर लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। और केबल को टेंशन मत दीजिए, केबल को कोई आदमी टेंशन देते हैं तो यहाँ पर जो सपोर्ट इंसुलेटर लगा है बसबार का, वो भी कभी कभी उखड़ जाता है। तो यहाँ पर केबल को बिल्कुल जीरो टेंशन देना है। जीरो टेंशन देने में क्या है, बहुत सही रहता है। और यहाँ पर जो नट बोल्ट यूज करेंगे, मान के चले 10 का होल है तो आपको 10 का ही नट बोल्ट यूज करना है। नट बोल्ट जो यूज कर रहे हैं, जो बसबार का होल है उसमें गैप नहीं रहना चाहिए। ये भी आपको सीनियर टेक्नीशियन को ध्यान देना बहुत जरूरी है। और दूसरा चीज, हैंड ग्लोव पहन के काम कर लीजिए। और आपका डबल बना लगा के आपने टाइटनेस करिए, पूरा प्रॉपर वे से टाइटनेस करिए। इस तरह से होता है इंडस्ट्रियल में।